हेलो एवरीवन। तो स्वागत है आपका हमारे चैनल पे एस्पायर IQ पे। तो ये नेक्स्ट वीडियो लेक्चर 3 है। ये आपने क्रैश कोर्स NTSC का, इसमें हमने 10 क्वेश्चंस लिए हैं, उनका सॉल्यूशन हम डिस्कस करेंगे। और डिस्कस करने से पहले मैं ये बता दूं आपको कि इस वीडियो का जो लाइक का टारगेट है वो 15 लाइक का टारगेट है हमारा, कि 15 लाइक्स हो जाने चाहिए हमारे, राइट। तो शेयर कर लेना इसको अपने फ्रेंड्स के साथ जिनको भी रिक्वायरमेंट है NTSC मैथ के क्रैश कोर्स की, राइट। तो ये सारे लास्ट ईयर के क्वेश्चन हैं, मैं पहली वीडियो में ये बता चुका हूँ, ओके। और आप कोई भी वीडियो दे सकते हो, मतलब फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये थर्ड वीडियो बन रही है। ऐसा कोई ऑर्डर नहीं है, क्वेश्चंस ही हैं, कोई थ्योरी पार्ट नहीं डिस्कस कर रहे हैं हम लोग। चलो स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, तो पहला क्वेश्चन में वही बोट दी हुई है, एक बोट की स्पीड दी हुई है और अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम की बात कर रहा है, आई थिंक, राइट। तो करते हैं क्वेश्चन। चलो, ए बोट हुई स्पीड इज 18 किलोमीटर इन स्टिल वाटर टेक्स 1 hour मोर टू गो 24 किलोमीटर अपस्ट्रीम, राइट। अपस्ट्रीम में ज़्यादा टाइम लगेगा, आपको पता ही है ये चीज़ें। तो अगर मैं ये अपस्ट्रीम वाला केस बना लेता हूँ कि रिवर ऐसे फ्लो हो रही है और बोट ऐसे जा रही है, तो नेट स्पीड कितनी आएगी, यहाँ पे इसको 18 ले लेते हैं, इसको x। तो नेट स्पीड कितनी आएगी, 18 माइनस x आएगी। डिस्टेंस 24 किलोमीटर है, यहाँ पे भी डिस्टेंस 24 किलोमीटर है, लेकिन ये डाउन स्ट्रीम का ही केस है। डाउन स्ट्रीम ये 18 है, राइट। तो यहाँ पे स्पीड कितनी आएगी, ये x ही है, 18 प्लस x आएगी। तो यहाँ पे टाइम कितना आएगा अपस्ट्रीम में, टाइम आपको पता ही है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है, तो वही किया मैंने। और यहाँ पे टाइम कितना आएगा, 18 प्लस x। अब इन दोनों के टाइम का डिफरेंस ही तो 1 hour दिया हुआ है, वही तो कह रहा है वो कि इसमें ज़्यादा टाइम लगता है। कितना ज़्यादा लगता है, 1 hour ज़्यादा लगता है, 1 hour ज़्यादा लगता है, ठीक है। तो 24 कॉमन ले लो, तो 18 प्लस x, माइनस के कारण साइन चेंज कर रहा हूँ मैं, और नीचे 18 माइनस x, 18 प्लस x, इसको ऐसे ही लिखो, राइट, इक्वल टू 1। तो 18 से 18 कैंसिल हो गया, तो कितना बचा, 2x इंटू 24, 18 माइनस x एंड 18 प्लस x इक्वल टू 1। अब देखो, इसको सॉल्व करने के बजाय मैं सॉल्व नहीं करना चाह रहा, मैं ऑप्शन से आंसर निकाल लूँगा। तो 8 रख के देख लो, 8 रख के कितना आएगा, देखो 8 जब रखोगे कितना आया, 2 इंटू 8 इंटू 24, ये आया। नीचे 8 रखो, 10 इंटू 26। तो यहाँ तो देखो जी लास्ट में 0 आ रही है, ऊपर लास्ट में कभी 0 आएगा नहीं। 1 का मतलब क्या है, ये दोनों न्यूमरेटर डोमिनेटर इक्वल होनी चाहिए, तो ये यानी कि ये वाला केस नहीं है। तो 8 सेटिस्फाई नहीं करा, 6 को सेटिस्फाई करते हैं। 6 रखा मैंने, यहाँ कितना है 12, यहाँ कितना है 24। अब देखो सेटिस्फाई कर गया, 12 और 24, 12 24, तो 1 आ रहा है आंसर। तो यानी कि 6 ही आंसर है आपको, तो सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ी, राइट। ऐसे ही करना है आपको भी, कि कभी भी एक आपकी एक्सप्रेशन बन गई जो सॉल्व करने में थोड़ा ज़्यादा टाइम लगी, ऑप्शन चेक करना ज़्यादा ईजी है, तो ऑप्शन चेक कर लो। तो 6 आंसर आ गया। चलो, तो ये क्वेश्चन डिस्कस हो गया भाई, नेक्स्ट पे चलते हैं। तो आप इसको इरेज कर देता हूँ मैं। तो दिस वन वाज इजी, है ना, ये तो इजी क्वेश्चन था, आप लोग कर ही दोगे इसको। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन कि ट्राइंगल ABC दिया हुआ है, ट्राइंगल ABC दिया हुआ है और एंगल A ज़्यादा है एंगल B के कंपेरिजन में। एंगल B अगर x है तो एंगल A 2x है, ठीक है। और मैंने क्या किया, इसका एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ कर लिया, राइट। इसका एंगल बाइसेक्टर भी ड्रॉ कर लिया मैंने, क्यों किया मैंने ये बताऊंगा, है ना, ताकि ये x कुछ बन जाए इस तरह से, और ये 2x हो गया, ठीक है। ये 2x क्यों हुआ, क्योंकि ये एक्सटर्नल एंगल है, ADC एक्सटर्नल एंगल फॉर द ट्राइंगल ABD। ये एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ किया मैंने। चलो, अब क्या करना है, मुझे BC स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है, BC स्क्वायर। अच्छा, यहाँ पे मुझे ये इन्फॉर्मेशन और मिल गई कि AD इक्वल टू BD, AD इक्वल टू BD। क्यों, क्योंकि दोनों के सामने की जो एंगल है वो इक्वल है, तो AD इक्वल टू BD, आइसोलेस ट्राइंगल बन गया ये, ओके। तो मुझे BC का स्क्वायर चाहिए, पहली बात मुझे BC का स्क्वायर चाहिए, तो करें क्या। तो यहाँ ना पाइथागोरस थ्योरम लग रही, ना कुछ लग रहा। पहली बात तो ये लॉजिक है ना, पाइथागोरस थ्योरम यहाँ पे नहीं अप्लाई हो रही है। लेकिन हमने क्या देखा कि यहाँ पे जो एंगल है आपके ट्राइंगल ABC, देखो ट्राइंगल ABC में एंगल A 2x है। तो मैं अलग अलग फिगर बना देता हूँ आपको समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से, मैं अलग अलग फिगर बना रहा हूँ कि ट्राइंगल ABC में ये एंगल 2x है और ये एंगल x है, और ट्राइंगल ADC में देखो ADC में भी ये एंगल 2x है और ये एंगल x है, यानी कि दोनों ट्राइंगल क्या हो गए, सिमिलर हो गए।
राइट। ये दोनों ट्राइंगल क्या हो गए, सिमिलर। तो अगर ये सिमिलर है तो यहाँ पे मैं साइड का रेशियो लगा सकता हूँ, तो लगा दो, लगाओ साइड का रेशियो। 2x के सामने क्या है, BC, उधर 2x के सामने क्या है, AC, इधर x के सामने क्या है, AC, इधर x के सामने क्या है, CD, और इसके सामने क्या है, AB, और इसके सामने क्या है, AD। ये लगा दिया। तो इन दोनों को अगर तुम रखोगे, यहाँ से क्या मिलेगा आपको कि AC स्क्वायर मिलेगा BC इंटू CD मिलेगा। और अगर इन दोनों को रखोगे, एक इक्वेशन ही आ गई, AC इंटू AD, AB इंटू CD मिलेगा, राइट। ये मिलेगा आपको। चलो अब मुझे BC स्क्वायर निकालना, मैं इन दोनों का यूज़ करूँगा BC स्क्वायर निकालने के लिए। और BC स्क्वायर किसके टर्म में निकालना है, ये और देख लो। देखो AB AC दिखाई दे रहा है ना, तो आपको AB AC में चीज़ें कन्वर्ट करनी है सारी, AB और AC में। तो BC स्क्वायर निकालना है मुझे। तो BC स्क्वायर को लिखा मैंने BC इंटू BD प्लस CD। ऐसा क्यों लिखा है बताऊँगा, अंदर मल्टीप्लाई कर लो, BC इंटू BD, BC इंटू CD, राइट। अब देखो AC स्क्वायर में क्या आ रहा है, BC इंटू CD आ रहा है, तो BC इंटू CD इसके बराबर है AC स्क्वायर। तो AC तो आ गया मेरा, AC स्क्वायर तो आ गया। अब AB को कन्वर्ट करना है मुझे, BC इंटू BD, ठीक है, BC इंटू BD आया है। और यहाँ से कुछ बन सकता है मैनिपुलेशन, नहीं, AB चाहिए मुझे। AD को मैं क्या लिख सकता हूँ, AD को मैं क्या लिख सकता हूँ, AD को मैं BD लिख सकता हूँ, तो यहाँ से कर दिया मैंने, AC इंटू BD इज इक्वल टू AB, ठीक है। ये AB इंटू AC है, ये थोड़ा चेंज करो, ये AB इंटू AC है। देखो इन दोनों को रखोगे ना साथ में आप, इसको और इसको, तो क्या आएगा, AC इंटू AB, BC इंटू AD आएगा ना। इन दोनों को मत रखो, इससे कोई फ़ायदा ही नहीं है। क्या है इससे, BC इंटू AD और AC इंटू AB आएगा, इससे कुछ फ़ायदा मिलेगा, उन दोनों से कोई फ़ायदा नहीं मिल रहा। अब बताऊँगा अभी। तो AD को BD कर लिया हमने, है ना, AD को BD। देखो यहाँ पे BC और BD आया, तो BC BD को मैंने AD लिख दिया, आपको पता है ऊपर दिया हुआ था, देखो ये रहा, AD और BD इक्वल है, तो BD की जगह मैंने AD पुट कर दिया, ठीक है। अब BC इंटू AD मिल गया ना आपको AB इंटू AC की टर्म में। सो AB इंटू AC प्लस AC स्क्वायर, तो ये BC स्क्वायर के बराबर है। यहाँ से AC कॉमन ले रखा होगा उसने, और AB प्लस AC, ये आंसर है आपका। तो ये अच्छा क्वेश्चन था एक, देखो ज़रा कौन सा ऑप्शन है भाई, AB प्लस AC ना, तो ऑप्शन नंबर B इज द राइट आंसर। तो ये आंसर सही है आपका, राइट। तो दोबारा देखो, हमने पहले इन दो ट्राइंगल को सिमिलर प्रूफ किया, सिमिलर प्रूफ करने के बाद और साइड का रेशियो लगाया। कौन कौन साइड का यूज़ करना था, देखो इस इन दोनों का यूज़ करने से कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि CD मुझे चाहिए ही नहीं, राइट, CD का मुझे कोई रोल नहीं था, तो इन दोनों को इसलिए स्किप कर दिया। किस किस को लगाया था, फर्स्ट और सेकंड को, फर्स्ट और थर्ड को लगाया था, ओके। तो वहाँ से BC इंटू AD मिला, AD आपको पता है कन्वर्ट हो जाएगा BD में, और AC इंटू AB मिल गया, राइट, इसलिए वहाँ पे रिप्लेस कर दिया वहाँ पे BC स्क्वायर की टर्म में, तो आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस नेक्स्ट क्वेश्चन में एक थोड़ा सा मिस्टेक है, क्वेश्चन में मिस्टेक था ये। तो यहाँ पे ये एंगल यहाँ पे गिवन होना चाहिए था कि एंगल D 90 डिग्री है, तो यही मिस्टेक है इसके अंदर, तो इसको हम देखेंगे अभी। चलो तो इसको इरेज कर देते हैं। चलो डन। तो एक सर्कल बना लो, सर्कल बन गया, और ये 90 डिग्री होना चाहिए, ये 90 डिग्री बन गया। थोड़ा सा ऐसे एक टेंजेंट ड्रॉ कर लो, पहले यहाँ पे कर लो, और एक यहाँ पे कर दो, ओके, हो गया टेंजेंट ड्रॉ।
तो इस पॉइंट को ए बोलो, ये 90 डिग्री एंगल है, याद रखना। ये डी है, ये सी, ये बी और ये पी, ये क्यू गिवन है आपको, और ये आर गिवन है, ये एस गिवन है। ठीक है, चलो अब क्या क्या गिवन है, साइड्स की गिवन है क्या, पी क्यू आर एस मिड, ये तो पॉइंट्स हो गए, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। बी सी कितना है, 38 है, सी डी 25 है, बी पी 27। तो अगर बी और पी 27 है तो बी से तो टेंजेंट ड्रॉ है बी पी और बी क्यू, तो दोनों की लेंथ इक्वल होगी, तो ये भी 27। और बी सी 38 है, तो यानी कि इसको 11 होना पड़ेगा। ये 11 है तो सी से टेंजेंट है, सिर्फ सेम लॉजिक से सी से तो टेंजेंट ड्रॉ की गई है, सी आर और सी क्यू, तो इनकी लेंथ भी इक्वल होगी। अब सी डी आपको गिवन है कितना, 25, तो ये कितना होगा 14। ठीक है, और ये भी 14 होगा। ये आपको नहीं पता, ये मान लो x है और ये भी x है, राइट। अब ये एंगल 90 डिग्री है, तो अगर मैं यहाँ से सेंटर से परपेंडिकुलर पुट करूँगा, सेंटर से परपेंडिकुलर पुट करूँगा, ठीक है, वो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट भी मिलेगा। ठीक है, तो ये तीनों एंगल 90, तो ये भी 90, तो ये यानी कि क्या बन गया, एक स्क्वायर बन गया। ओके, ये एक स्क्वायर बन गया कि इसके सामने वाली साइड इसके बराबर, इसके सामने वाली साइड इसके बराबर, यानी कि ये 14 के बराबर है, ये 14 के बराबर है, ये 14 के बराबर, ये 14 के बराबर। तो यानी कि रेडियस कितनी होगी, 14 होगी। तो आर की वैल्यू कितनी आ गई, 14। यूनिट जो भी होगी सेंटीमीटर है। तो यहाँ पे ये चीज़ मिस थी कि ये 90 डिग्री है। अगर ये 90 डिग्री नहीं होगा तो आप निकाल नहीं पाओगे, अगर ये 90 डिग्री नहीं होगा तब आप निकाल नहीं पाओगे। क्लियर, क्योंकि आप ऐसे बहुत सारे सर्कल पॉसिबल हो जाएंगे फिर, तो उसको हम इनलार्ज भी कर सकते हो, एक्स की वैल्यू उसके अकॉर्डिंगली चेंज हो जाएगी। ये इसमें मिस्टेक था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो एक स्ट्रेट लाइन दे रखी है, डिवाइड द सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स 1,3। तो P 1,3 है एंड Q दे रखा है 2,7। तो Q ले लेते हैं, और एक लाइन जा रही है 3x + y = 9। ठीक है, इसको कोई पॉइंट मान लो R, यहाँ पे क्या आएगा H, जो भी पॉइंट आएंगे यहाँ पे वो इस लाइन को सेटिस्फाई तो करेंगे। तो मैंने x1 y1 ले लिया, x1 y1, और x1 y1 इसको सेटिस्फाई करेंगे, इस लाइन को x1, y1। ठीक है, तो मैं पॉइंट निकाल के इसमें रख दूंगा। तो k:1 के रेशियो में लिया मैंने क्या बोला था, जो पॉइंट पहले दिया होगा वहीं पे k लिख देना, k:1। तो लाइन को तो यहाँ पे लिख लो फिलहाल के लिए, 3x + y = 9। तो निकालो x1 कितना आएगा, 1 × 1 एंड 2 × k, सो k + 1। ठीक है, इसकी मल्टीप्लाई x कोऑर्डिनेट में करो, इसकी मल्टीप्लाई x कोऑर्डिनेट में करो, और इन दोनों का सम, तो डेट इज x कोऑर्डिनेट। y कोऑर्डिनेट निकालो, अब 1 की मल्टीप्लाई y कोऑर्डिनेट में, k की मल्टीप्लाई भी y कोऑर्डिनेट में, और k + 1। अब ये जो x1 y1 है लाइन को सेटिस्फाई करेंगे, तो लाइन में रख दो। तो 3 2k + 1 k + 1, राइट। y की वैल्यू वही है 7k + 3 k + 1 = 9। तो सॉल्व करो इसको, 6k + 3 7k + 3 9k + 9 आ गया। तो 13 - 9 4k और = 6 3। तो k की वैल्यू कितनी आ गई, 3/4। तो रेशियो कितना आ गया, 3:4। तो 3:4 इज द आंसर, तो डी आंसर है आपका, राइट। तो ये सिंपल क्वेश्चन था, है ना, ये तो आपने काफ़ी किए हैं 10th क्लास में, तो दिस वन इज सिंपल। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं अब, इसमें तो कोई डाउट नहीं होगा आई थिंक। नेक्स्ट, ओके देखो ये दिया हुआ है ना 21, इसका स्क्वायर रूट क्या हुआ है ना। तो देखो ऐसा क्वेश्चन आपने अगर नहीं किया तो आपको क्लिक नहीं करेगा, वैसे मैक्सिमम बच्चे करते रखते हैं। ये प्रॉपर्टी आपको पता होनी चाहिए कि अगर 4 कंजुगेटिव नंबर है और +1 तो ये परफेक्ट स्क्वायर होता है, राइट। तो ये परफेक्ट स्क्वायर होता है। तो x की वैल्यू में यहाँ पे 999 ले लूँगा तो सेटिस्फाई करेगा। तो मुझे ये निकालना, बस ये बाहर क्या आएगा। तो मैंने क्या किया, इसको
किस किस को क्लब करें। यहाँ से 5 आएगा, यहाँ 6 आएगा, 1 2 3, यहाँ पे 3 आएगा, है ना। अभी तो कंजुगेटिव है, तो किस किस को क्लब कर लें, इसको क्लब करो और इसको एक साथ लिखो। तो लिख लो x इंटू एक्स प्लस 3, क्यों लिखा है पता चलेगा, x प्लस 1, x प्लस 2 और प्लस 1। तो मल्टीप्लाई करो, एक्स स्क्वायर 3x, इधर भी मल्टीप्लाई कर लो इन दोनों में। सो एक्स स्क्वायर 3x प्लस 2 प्लस 1, ये आ गया। अब एक बार के लिए t को एक्स स्क्वायर प्लस 3x मान लो, तो कितना आएगा, t प्लस 2 प्लस 1, तो कितना है टी स्क्वायर 2t प्लस 1 का अंडर रूट, तो ये कितना आ जाएगा, t प्लस 1, राइट। तो t की वैल्यू कितनी थी, एक्स स्क्वायर 3x प्लस 1, तो आ गया, देखो परफेक्ट स्क्वायर था, मैंने बोला था। तो x की वैल्यू रख दो अब यहाँ पे, x की वैल्यू कितने की, 99 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 99 प्लस 1। इसी कैलकुलेशन करोगे आप तो आंसर ये आ जाएगा सी। भाई कैसे करोगे कैलकुलेशन वो बताता हूँ, इसका स्क्वायर करने मत बैठना, ये कॉमन लो तुम, है ना। कैलकुलेशन कैसे करोगे देखो, x कॉमन लो, x प्लस 3 प्लस 1, ऐसे लिखो, 999 प्लस 3 कितना हो जाएगा, 1002 प्लस 1, ठीक है। तो अब कैसे करोगे कैलकुलेशन, इसको दो पार्ट में डिवाइड कर लो कि 99,000 प्लस 2 प्लस 1, ऐसे कर लो। तो लिख दो 99900 और यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा, ये आ जाएगा प्लस 1। इन दोनों को ऐड कर देना, आपका आंसर आ जाएगा अपना, ठीक है। तो ये आंसर आ जाएगा आपका सी। ये तो कर सकते हो आप, है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो भी सिंपल ही है। ये थोड़ा सा डिफिकल्ट था क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए कि परफेक्ट स्क्वायर बनेगा। ओके नेक्स्ट, नेक्स्ट वन इज इजी। नेक्स्ट में क्या है, 2 डाइस आर थ्रोन एट द सेम टाइम एंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द टोटल नंबर ऑफ एटलीस्ट 8, ठीक है। तो कम से कम 8 आना चाहिए। तो कम से कम 8 का मतलब कि 8 भी आ सकता है, 9 भी आ सकता है, 10 भी, 11 भी, 12 भी। ये सम की पॉसिबिलिटीज़ ये है कि 8 भी आ सकता है, 9 भी आ सकता है, 10 भी, 11 भी, 12 भी। तो 8 आने के चांसेस कितने हैं वो काउंट कर लो। तो 8 कैसे आएगा, देखो मैंने कहा सबसे पहले छोटे नंबर से स्टार्ट करना है। अगर 1 लोगे तो 7 चाहिएगा, तो 7 तो होता नहीं डाइस में, तो 2 से स्टार्ट होगा, 2 6 6 2 3 5 5 3, राइट, 4 4, ठीक है। और जैसे आप आगे बढ़ोगे वो रिपीट हो जाएगा चीज़ें। तो 9 पे लिखो, 9 भी 2 से स्टार्ट नहीं हो सकता, राइट, 3 से होगा, 3 6 6 3, 4 5 एंड 5 4, राइट। बस इतने ही होंगे, 4 ही केसेस होंगे। 10 में क्या आएगा, 10 में 3 6 तो नहीं हो सकता है ना, 4 से स्टार्ट होगा, 4 6 और 6 4 यहाँ पे लिख दिया, एंड 5 5, और तो कोई नंबर नहीं आएगा। 11 देख लो, 11 में क्या आएगा, 5 6 आएगा एंड 6 5 आएगा, और कोई नंबर नहीं आ सकता, राइट। 4 से तो बनेगा ही नहीं। 12 में कितना आएगा, एक ही नंबर आएगा। इनको काउंट कर लो, 1 2 3 4 और 5 5 और 9 9 3 12 12 3 15, तो 15 हो गए। तो 15/36 टोटल गए तो 6 स्क्वायर ही आएंगे ना, 36। तो आंसर कितना आ गया, 5 से डिवाइड हो रहा है, 3 से डिवाइड हो रहा है, 5/12 इज योर आंसर। तो बी आंसर है। तो ये तो सिंपल था। नेक्स्ट डिफिकल्ट है, ठीक है। नेक्स्ट डिफिकल्ट है, ये इजी था, ये मॉडरेट था, मीडियम कह सकते हो इसको तुम। नेक्स्ट डिफिकल्ट है, देखो अगर नेक्स्ट में आपको एक प्रॉपर्टी, एक आइडेंटिटी नहीं पता तो आप इसको बहुत टाइम लगाओगे इसको करने में, और जिन बच्चों को पता है वो कर देंगे, ठीक है। तो एक आइडेंटिटी होती है tan a tan 60 माइनस a tan 60 प्लस a इज इक्वल टू tan 3। तो अगर आपको ये नहीं पता तो इसको करने में आप बहुत टाइम लोगे, और आपको पता है तो आप 2 मिनट में करोगे। तो देखो अगर मैं a की वैल्यू 6 ले लूँ
तो 6 से मुझे क्या मिल जाएगा, 66 मिल जाएगा, 60 + 6, और एक यहाँ से कुछ एक्स्ट्रा टर्म आएगा, लेकिन मुझे 2 टर्म तो मिल जाएगी ना, इसको भूल जाओ फिलहाल। तो करो, ए की वैल्यू 6 ले लो एक बार, तो रख दो tan 6 डिग्री, tan 66 डिग्री, और tan 54 डिग्री, एंड tan 18 डिग्री। ठीक है, ये हिंट कैसे लगा मुझे, ये हिंट इस तरह लगा कि इन दोनों के बीच में डिफरेंस 60, राइट। इन दोनों का, अब तुम देखो इन दोनों का, देखो अगर मैं यहाँ पे 60 रखूँ, ए की वैल्यू 16, तो 16 प्लस ए 78 हो जाएगा, 16 + 18 78, और 16 - 18 78 होता है, राइट। तो इन दोनों के बीच में भी कुछ एक कांस्टेंट का डिफरेंस आ रहा था, इसलिए वो हिंट करा। तो ये पहली ये आई थिंक कितना आएगा, 6 था ना, 18 ही आएगा, ये पहली कंडीशन होगी हमारी। दूसरा, अब ए की वैल्यू 18 डिग्री रखो, वो मैंने बता दिया, वो कैसे हिंट किया। तो ये तो आ चुका है और ये भी आ चुका है, तो अब मुझे ये दोनों चाहिए। तो ए की वैल्यू 18 रखो, देखो 18 रखते 78 आ जाएगा, tan 18 आएगा, और tan 42 डिग्री आ जाएगा, और यहाँ से कितना आ जाएगा 54 डिग्री। ठीक है, अब देखो अगर मैं फर्स्ट और सेकंड को मल्टीप्लाई कर दूं तो मुझे देखो ये मिल गया, और 78 चाहिए 48, ये भी मिल जाएगा प्रोडक्ट करने से। ठीक है, 18 नहीं चाहिए मुझे, ये चाहिए 78 और 42, तो ये भी मिल जाएगा। तो इन दोनों का प्रोडक्ट करो। अब इन चीज़ों पर ध्यान दो कि राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड में एक नंबर आएगा जो कि दोनों साइड लिखा हुआ है, देख लो। तो मल्टीप्लाई किया, तो फर्स्ट और सेकंड को मल्टीप्लाई कर दिया, 6 डिग्री 45 डिग्री 66 डिग्री और tan 78 डिग्री आ गया। एक्स्ट्रा नंबर कौन से आए, tan 18 tan 54, तो यहाँ पे भी यही आया tan 18 डिग्री एंड tan 54 डिग्री। तो ये तो कांस्टेंट की तरह बिहेव करेगा, कट जाएगा, तो आंसर कितना आ गया, 1 आ गया। तो यही है इसमें लॉजिक, कि आपको ये पता होता तो आप कर दोगे जल्दी से, अगर नहीं करते तो टाइम लगेगा, इसको छोड़ देना। मतलब ये करने लायक क्वेश्चन नहीं था, फिर अगर आपको नहीं हिंट करा ये क्वेश्चन आपको नहीं करना था, इसका मतलब यही है, टाइम वेस्ट नहीं करना था इसमें। तो इसीलिए इसको डिफिकल्ट कैटेगरी में डाला गया है, और कुछ नहीं है। अच्छा, ये क्वेश्चन में मिस्टेक है ना, इस क्वेश्चन में मिस्टेक, मैं आपको पहले बता दूँ, इस क्वेश्चन में मिस्टेक है। चलो कैसे करेंगे, कि रेशियो दे रखा है पी क्यू, तो मैंने मान लिया कि पी अल्फ़ा और क्यू अल्फ़ा रूट है, तो सम ऑफ द रूट्स कितना आएगा, एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कितना आएगा, ये आएगा, राइट। ओके, तो अब आंसर लाना है मुझे, तो आंसर लाने के लिए तो मैं आंसर ला दूंगा, लेकिन ये गलत है। ठीक है, आंसर तो वैसे इसने ए दे रखा है, लेकिन ये आंसर गलत है एक्चुअल में, राइट। ये आंसर क्या है, गलत है एक्चुअल में। गलत क्यों है मैं बताता हूँ आपको, कि यहाँ से पहले तो मैं आंसर ला देता हूँ। पहले अल्फ़ा की वैल्यू निकाल लो, कितनी आएगी, माइनस का एल पी प्लस क्यू, ये आ जाएगा। और यहाँ से अल्फ़ा स्क्वायर की वैल्यू कितनी आएगी, एन बाई एल पी क्यू, दोनों को बराबर रख दो, एन स्क्वायर एल स्क्वायर पी प्लस क्यू का होल स्क्वायर एन बाई एल पी क्यू। सो एन बाई एल तो कैंसिल हो गया, राइट। तो क्या बचा, एन बाई एल पी प्लस क्यू एंड पी क्यू, यहाँ पे स्क्वायर है, ओके। तो मैंने क्या किया, p प्लस क्यू एंड रूट के अंदर पी क्यू लेके स्क्वायर लिख दिया, ओके, n बाई एल। ठीक है जी, तो यहाँ पे स्क्वायर रूट लोगे तब n बाई, यहाँ पे रूट का स्क्वायर रूट आ जाएगा, और p प्लस क्यू रूट पी क्यू आएगा। अब यहाँ पे क्या आएगा, प्लस माइनस आना चाहिए था वैसे लॉजिकली, लेकिन यहाँ प्लस ही आएगा, केवल माइनस नहीं आ सकता, मैं बताऊँगा क्यों। तो ये कितना आ गया, ये वाली चीज़ p बाई क्यू आ गया, ये वाली चीज़ कितनी आई है, q बाई पी आ गई। तो आंसर क्या होना चाहिए था आपका, p बाई क्यू q बाई पी माइनस n बाई एल 0। आंसर एक्चुअली ये होना चाहिए था, ठीक है। और इन्होंने ये गलत दे रखा है, यहाँ माइनस आएगा, क्यों आएगा, देखो स्क्वायर रूट क्वांटिटी पॉजिटिव होते हैं, मतलब ऐसे कुछ भी लिखा हुआ है तो एक्चुअल में ये पॉजिटिव नंबर है, ओके। तो यानी कि ये 3 पॉजिटिव नंबर लिखे हुए हैं, ये 3 पॉजिटिव नंबर लिखे हुए हैं जिनका सम 0, तो ये क्या पॉसिबल है,
जब P अपॉन क्यू जीरो, Q अपॉन P जीरो और N अपॉन L भी जीरो, तो ऐसे तो पॉसिबल नहीं है ना कि N भी जीरो, N जीरो हो जाएगा तो ये पूरी इक्वेशन ही खत्म हो जाएगी, क्वाड्रेटिक ही नहीं बनेगी, क्वाड्रेटिक बनेगी तो वो जीरो जीरो बन जाएंगे, राइट। क्लियर है? तो वो वाला केस हम डिस्कस ही नहीं कर रहे हैं यहाँ पे। तो एक ही केस आता है ये जीरो 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 हो जाए, उसको सेटिस्फाई कर जाएगा, अदरवाइज नहीं करेगा, जनरल केस में नहीं करेगा, ये केवल एक ही केस सेटिस्फाई करेगा, तो इसलिए ये गलत है, ये सही है। दूसरा चीज़ क्या है कि यहाँ माइनस क्यों नहीं लिया गया, जब हमने स्क्वायर रूट लिया तो हमने यहाँ प्लस माइनस क्यों नहीं लिखा, उसका मैं बताता हूँ रीजन। उसका रीज़न ये है कि अगर मैं यहाँ प्लस माइनस लिखता तो P प्लस Q क्या है आपका, पॉजिटिव नंबर है। देखो मैं दिखाता हूँ, देखो N/L एक पॉजिटिव नंबर है, क्यों? क्योंकि स्क्वायर रूट के अंदर लिखा हुआ है, तो यहाँ पे ऑप्शन में भी पॉजिटिव भी होगा, सिंपल सी बात है। और वैसे आप सोच सकते हो कैसे, देखो स्क्वायर रूट के अंदर लिखा है लॉजिक तो ये कि N/L पॉजिटिव है, कि N और L पॉजिटिव है, तो ये मान लो पॉजिटिव है, अल्फा स्क्वायर पॉजिटिव है, तो P इंटू क्यू भी पॉजिटिव है, क्योंकि N/L स्क्वायर रूट के अंदर लिखा हो तो ऑफकोर्स पॉजिटिव है। ये पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है, दो नंबर का प्रोडक्ट पॉजिटिव है, यानी कि दो नंबर पॉजिटिव भी हो सकते हैं, दो नंबर नेगेटिव भी हो सकते हैं, तो P और Q पे डाउट है। तो एक बार को मैं P और Q को तो पॉजिटिव ले रहा हूँ, मैं अल्फा को नेगेटिव ले लूँगा, ताकि यही इनको पॉजिटिव और नेगेटिव बना देगा। तो अल्फा मैंने मान लिया कि नेगेटिव है, अल्फा नेगेटिव है और ये नेगेटिव है, राइट। N/L के साथ नेगेटिव लेगा तो नेगेटिव होगी पूरी क्वांटिटी, तो नेगेटिव नेगेटिव कट गया, P प्लस Q पॉजिटिव है, राइट, बैलेंस है मतलब इक्वेशन। तो अब हमें क्या पता चला कि P प्लस Q एक्चुअल में पॉजिटिव है, राइट, P प्लस Q एक्चुअल में क्या है, पॉजिटिव है। तो P प्लस Q के बराबर यहाँ पे ये पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव आंसर आना चाहिए था, इसलिए यहाँ पॉजिटिव साइन आया, नेगेटिव साइन नहीं लिया गया, राइट। आप इसको इंटरनेट पर सर्च करोगे तो आपको आंसर ये दिया जाएगा A, लेकिन एक्चुअल में ये गलत है, एक्चुअल में ये गलत है। गलत क्यों आपको दिखाए, और मैं इसका एक लिंक डाल दूंगा को क्योरा पे, मैं डिस्कस कर रहा था, इसको देख रहा था कि मैं गलत तो नहीं हूँ कहीं, राइट। तो मैंने कोरा पे सर्च किया, एक बंदे ने काफ़ी अच्छी एक्सप्लेनेशन इसकी दी हुई है, मैं इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में क्योरा का दे दूंगा, वहाँ जाके देखना, उसने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि ये गलत क्यों है, ठीक है। अगर ये रियल नंबर्स को बिलोंग करता है तो ये तीनों पॉजिटिव क्वांटिटी जीरो होगी, ये तभी हो सकती है जब P जीरो हो, Q जीरो हो और N जीरो हो, ये तभी हो सकता है, राइट, ये तभी हो सकता है, अदरवाइज नहीं हो सकता, तो इसलिए गलत है, यहाँ पे माइनस आएगा, ठीक है। दूसरी चीज़ मैं आपको क्या बता सकता हूँ लॉजिक से यहाँ पे, कि अगर यहाँ प्लस आएगा तो आप मतलब पहले ऑप्शन को अगर मैं बोलूँ कि वो सही है ना, तो जो मैंने लॉजिक दिया उसको वैसे भी समझ सकते हो कि ये आएगा, ये पॉजिटिव क्वांटिटी है क्योंकि स्क्वायर रूट लगे हुए हैं, और ये नेगेटिव क्वांटिटी है, तो पॉजिटिव क्वांटिटी नेगेटिव क्वांटिटी के बराबर नहीं आएगी, ये भी आप बोल सकते हो, तो इसलिए भी गलत है, राइट। तो ये आंसर सही है हमारा नेगेटिव वाला, तो ये भी गलत था, मिस्टेक है इस क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी करते हैं, आप इंटरनेट सर्च करोगे तो आपको बहुत सारे सॉल्यूशन मिलेंगे जिन्होंने इसको सही बोला, लेकिन एक्चुअल में गलत है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं हमारा। तो 3 सर्कल दिए हुए हैं, सेम ही रेडियस के हैं वो, ठीक है। मैं ट्राई करूंगा बनाने की कि परफेक्टली बन जाए हमारे। ओके, थोड़ा छोटा बड़ा लग रहा है, कोई नहीं, एडजस्ट कर लेंगे। राइट, ये हो गया। तो ये 3 क्या है, ये 3 इक्वल सर्कल ऑफ रेडियस R, 3 इक्वल सर्कल ऑफ रेडियस R है ना, ये दिया हुआ है, तो ये बना दिया मैंने। मान लो ये R है, उसने तो रेडियस दे रखी है, मैं अभी R ले रहा हूँ, R की वजह रख देंगे बाद में, R ले ली मैंने रेडियस। तो ये इक्विलेटरल ट्राइंगल बन गया, क्योंकि 2R 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 साइड तीनों इक्वल हो गई, तो 2R 2R से इक्विलेटरल ट्राइंगल बन गया, ठीक है। द एरिया ऑफ द शेडेड पोर्शन, इसका पोर्शन का एरिया निकालना है हमें। तो क्या कर सकते हैं कि ट्राइंगल के एरिया में से ये 3 सेक्टर घटा दें, एक सेक्टर, सेकंड सेक्टर, थर्ड सेक्टर, है ना। तो ये 3 सेक्टर का एरिया हमें माइनस करना है ट्राइंगल के एरिया। ट्राइंगल का एरिया क्या होता है, इक्विलेटरल ट्राइंगल का √3/4 साइड का स्क्वायर, साइड कितनी है 2R, उसका स्क्वायर माइनस 3 सेक्टर का करना है 3, एक का एंगल 60 डिग्री होगा क्योंकि इक्विलेटरल ट्राइंगल है, तो 60/360 और πr²। तो ये तो आपका इक्वेशन बन गई कि हाँ यही आपका फाइनल आंसर। सोल्व कर लो इसको।
सो √3/4 आंसर देखो पाई में है तो पाई की वैल्यू मत रखना, है ना। आर की वैल्यू कितनी है 3² -3, ये कितना है 1/6, पाई को पाई रखा 3 का स्क्वायर। ओके, तो ये आ गया 1/2, ये 4 से 4 कैंसिल, सो 9√3 - 9/2 पाई, ये है क्या। ओके, तो 9/2 कॉमन ले लो, 9/2 मैंने कॉमन लिया तो 2√3 माइनस पाई बचेगा क्या। अभी देखो यही आंसर है, तो ये इजी था, दिस वन इज इजी। ओके, तो सेकंड जो 19 क्वेश्चन जो लास्ट क्वेश्चन है हमारा, है ना, जो 10th क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू दिस वीडियो, वो भी बहुत इजी क्वेश्चन है। तो इसमें एक या दो क्वेश्चन ही डिफिकल्ट थे, एक तो वो ट्राइंगल वाला डिफिकल्ट था, एक स्क्वायर रूट वाला मीडियम था, और एक वो ट्रिग्नोमेट्री वाला डिफिकल्ट था, और सारे क्वेश्चन इस सेक्शन में ईजी थे। देखो 25 बसेस आर रनिंग, देखो आप यहाँ से दो सिटी है मान लो P एंड Q, यहाँ से यहाँ 25 बसें जाती हैं, ठीक है, कितनी 25, मान लो 25 बसें जाती हैं। तो अगर आप मान लो आप एक पर्सन हो, आप आए यहाँ पे, राइट, आप आ गए और आप किसी भी, आपके पास उसने क्या पूछा है कि अगर आप एक पर्सन कैन ट्रेवल फ्रॉम P to Q एंड रिटर्न, उसको Q से P, यहाँ से चला गया P से Q पे, Q से P वापस भी आना है बाय डिफरेंट बस, मतलब जिस बस से गया उस बस से नहीं आना उसको। तो जाने के लिए कितनी बस के ऑप्शन है आपके पास, जाने के लिए आपके 25 बस के ऑप्शन है क्या। 25 में से आप कोई भी चूज कर सकते हो, क्योंकि जाने के लिए 25 बसें लगाई गई हैं, ठीक है, ये लिखा हुआ है 25 बसेस है। तो 25 बसेस में से आप कोई भी एक बस चूज करोगे, बैठोगे और अपना Q डेस्टिनेशन पे पहुंच जाओगे, पहुंच गए। पहुंचने के बाद आपने अपना काम खत्म किया, ठीक है, घूम लिए, तो आने के बाद जिस बस से आप आए थे ना, वो बस नहीं मिलेगी आपको वहाँ पे, है ना। आने के बाद जैसे आप Q पे आ गए, बस स्टैंड पे आ गए, आने जिस बस से आप आए थे वो बस वहाँ पे नहीं मिलेगी, ये उसने कंडीशन दे रखी है। तो अब आपके पास कितनी बसें हैं, 24 बसेज है ना, क्योंकि सारी बसें आई होंगी Q पे, कोई और दूसरा पर्सन आया होगा, ठीक है, तो सारी बसें Q पर आई हैं। अब Q से P पे आने कितनी बसें आपके 24 बसेज हैं, क्योंकि जिससे आप आए हो उस पर तो आपको बैठना ही नहीं है, या वो वहाँ पे है ही नहीं, ये बोल दो, तो आपका 24 ऑप्शन है, ठीक है। यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन रूल है, क्योंकि आपको आना भी है और जाना भी है, तो मल्टीप्लिकेशन रूल एंड आ रहा है, मल्टीप्लिकेशन रूल, तो मल्टीप्लिकेशन रूल से कितना आंसर आएगा 600, तो ये आंसर, तो 600 वे से वो ये काम कर सकता है। तो नंबर ऑफ वेज कितने 600। तो आई थिंक हमने सारे क्वेश्चन डिस्कस कर लिए, 10 क्वेश्चन हमने डिस्कस कर चुके हैं इस वीडियो में। तो इसमें कुछ क्वेश्चन काफ़ी अच्छे थे, तो ध्यान देना, जैसे ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, इसको काफ़ी लोग गलत करेंगे, राइट, इसमें ऑप्शन ही गलत है। दूसरा क्वेश्चन ये ट्रिग्नोमेट्री वाला क्वेश्चन डिफिकल्ट है, अगर आपको ये नहीं पता तो इसको आपको ट्राई भी नहीं करना था, क्योंकि बहुत टाइम लेगा ये। ओके, ये थोड़ा सा मीडियम था, क्योंकि जिसको पता है कि परफेक्ट स्क्वायर होता है वो कर देगा इसको, और सब इजी था। दिस वन इज लिटिल डिफिकल्ट, ट्राइंगल वन, BC स्क्वायर जहाँ पे निकालना था थोड़ा डिफिकल्ट था, और तो सब इजी थे, है ना, और सब तो इजी थे। तो ठीक है, फिर अगली वीडियो में मिलते हैं आप लोगों से, और बस इस वीडियो को आप शेयर करें, लाइक करें, ताकि मैं अगली वीडियो बनाने में ज़्यादा मेरे को मन लगे कि हाँ बच्चे देख रहे हैं, राइट। तो प्लीज़ शेयर कर देना, थैंक यू।